रेलगाड़ी की बर्फीली वादियों में हर टर्न पर चिड़ियों का एक छोटा सा संसार बस गया था। वे पंछी जो हाल ही में अपने पुराने जंगलों से वापस यहाँ बसने के लिए आए थे, अब एक नई उम्मीद के साथ यहाँ रहने लगे थे। लेकिन उम्मीद और चुप्पी में भी एक अनोखा डर छुपा हुआ था। नीली चिड़िया कोमल और अस्पष्ट स्वर, हम यहाँ आए हैं ताकि हम फिर से एक नया घर बना सके। बर्फ में गर्मी की तरह हमें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। गोरी को भी घबराई हुई आवाज में, लेकिन नीलू दीदी, अगर शिकारी यहाँ भी आ गई तो? नीलू चिड़िया मुस्कुराती हुई कहती है, लेकिन तो हम उड़ेंगे, लेकिन डर से नहीं, विश्वास से। रात का तीसरा पहर था। मोटी मौसी राहत की सांस लेकर कहती है, लो आ गए मेरे दो नन्हे फूल। अरे ये तो नीले मोती जैसे हैं। बुलबुल चुटकी लेते हुए कहती है, मोटी मौसी, बर्फ में अंडे देना तुम्हारी सबसे ठंडी योजना है। मोटी मौसी हंसकर बोली, चुप कर नालायक, अब खाना भी देगी, भूख से जान जा रही है। इसी क्षण सब सो रहे थे। वो छाया पेड़ों के पीछे से आई। एक थी काली कौवी और दूसरी खुद चील। काली कौ हंसते हुए बोली, क्या बात है चील भाई, इतने मासूम अंडे देखे हैं कभी? चील गहराई से बोली, मुख को मासूमियत नहीं दिखती। काली, चलो खाओ अब। दोनों खूंखार पक्षी दोनों अंडों को निगल गए। रात का अंधेरा था। मोटी मौसी घर लौटते हुए चिल्लाई, ओ मेरे अंडे, कौन ले गया मेरे बच्चों को? गोरी कौवी खिसकते हुए बोली, ये तो कोई शिकारी पक्षी ही था, कहीं हमें किसी ने ढूंढ तो नहीं लिया? पूरा कौवा शांति से बोला, कोई न कोई हम पर नजर रखे हुए है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। नीलू चिड़िया गहरी सांस लेते हुए बोली, अब नहीं, अब नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। पंछी कुछ देर शांत रहे। नीलू चिड़िया ने एक ठहराव के साथ सब पंछियों को कहती है, हम झूठी निशानियां बनाएंगे, जैसे हम यहाँ से जा चुके हैं। टूटे हुए पत्ते, खाली घोंसले। फिर हम अपने ही पेड़ों के पीछे छिप कर देखेंगे, जैसे शिकारी हमें देख रहा था। अब हम उसे देखेंगे। बुलबुल उछलती हुई आवाज में बोली, और जैसे ही वो अंडे के लिए झुके, तब हमला करेंगे। कालू बाबा अपनी धीमी लेकिन गूढ़ आवाज में बोले, युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीत मिलती है। ये योजना हमारी आत्मा की आवाज है। हर पंछी ने अपने घर का हिस्सा कुछ छुपा दिया। कोई पंख गिराया, कोई अनाज फेंक आया। ये एक झूठी भगदड़ थी। काली कौव और चील दूर से सब देख रहे थे। काली कौव उत्साह से बोली, चील भाई, ये तो चले गए, अब पूरा इलाका खाली है। चील शांति और सतर्कता से बोला, मुझे अब भी शक है, लेकिन भूख शक नहीं देखती। शाम होते होते चील और काली कौव मोटी मौसी के घर पहुंचते हैं। नीलू चिड़िया जोर से चिल्लाती है, अभी! पेड़ों के पीछे से भूरा कौवा, बुलबुल, गोरी कौवी और अन्य पंछी निकलते हैं। हर पंख में तेजी और हर आंख में आग थी। भूरा कौवा दहाड़ मारता है,
अब दिखाऊंगा तुझे हिमगिरी की ताकत। बुलबुल मुस्कुराते हुए बोली, आज तेरे पंखों की करीबी जांच होगी। तीनों चिड़िया चील की आंखों में देखकर, तूने मेरे बच्चों को खा लिया ना, अब मेरी आंधी का सामना कर। तेज हवाओं में पंख टकराए। चील हवा में फड़फड़ाया, लेकिन उसकी ताकत हार गई। पंछियों की एकता से काली कौव तो एक ही मार में उल्टा हो गया। चील हारते हुए, तुम सब सिर्फ चिड़िया नहीं हो, तुम आग हो। तभी नीली चिड़िया बोली, आंखों में आंसू लेकर गर्व के साथ बोली, हम माँ हैं, साथी हैं, दोस्त हैं और सबसे ऊपर हम साथ हैं। मोटी मौसी शांत स्वर में बोली, मेरे अंडे अब नहीं हैं, लेकिन जब तुम सब मेरे लिए लड़ी तो मैं जान गई ममता अकेली नहीं होती। गोरी कोई मुस्कुराते हुए बोली, नए अंडे देंगे, लेकिन पहले से ज्यादा सुरक्षा और विश्वास के साथ। कालू बाबा आकाश की ओर देखकर, बर्फ फिर गिरेगी, लेकिन ये दिन अब जमने नहीं देंगे। हिमगिरी की चिड़िया एक ही होती हैं, तो शिकारी भी छुप जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।